बोलने वाला भारत खड़ा हो गया है, यह भी वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। दूसरी बात, हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, हमारे लिए कभी पुस्तक यहाँ से नहीं गई, कोई नहीं। अब बस इस सारी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, कुछ लोगों ने किया, उसकी एम्बेसी के द्वारा हम लोगों को बट रही है। जी। यह वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई। हमारी जो संस्कृति है इसकी कितनी महान, विवेकानंद के बाद, योगी अरविंद के बाद, योगानंद के बाद हमारी कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी। अब इन संतों के कार्य के बाद सरकार से की द्वारा भी वह विचार होने लगा, ये वसुधैव कुटुंबकम की वसुधैव अब नारा नहीं रह गया, एक एक्शन में आ रहा है, एक क्रिया। हम लोग तो थे ही, हर देश में, खाली वेस्ट इंडीज में अकेला साधु हूँ, आते हैं चले जाते हैं, मैं परमानेंटली वहाँ हूँ। हर देशों में, अमेरिका में साधु ज़्यादा जाते हैं। तो अब वहाँ भी धर्म का प्रचार हो रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की इंग्लिश में व्याख्याएं हो रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, और जो साधु जाते थे अंग्रेजी नहीं जानते थे, उसका महत्व नहीं होता था। अब पढ़े लिखे अच्छे वेल क्वालिफाइड साधु लोग जाने लगे हैं और प्रचार होने लगा है। अच्छा स्वामी जी, जिस जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे भारत सहित पूरे विश्व में एक तरह से खुशी का माहौल है, लेकिन इसको लेकर अपने देश में कुछ लोगों को, और जैसे अभी ओपेक ने भी एक मीटिंग की है कि ये भारत में क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर बाहर विदेशों में क्या चर्चाएं हो रही हैं? वो ऐसा है, भारत में दो विचार लड़ रहे हैं। जी। एक विचार है कि भारत महान था, जी। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। जी। और दूसरी विचारधारा है, भारत अभी बन रहा है आज़ादी के बाद। ये जो भारत बन रहा है 1947 के बाद, वह लोग हिंदुत्व पर, भारत पर, हिंदू राष्ट्र उंगली उठा रहे हैं। जी। लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, कि राजनीतिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरा है, इस हिंदुत्व के विचार से, मंदिर के निर्माण के विचार से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। जी। अब मंदिर 7 दिन हुआ बने और 5,500 लाख करोड़ रुपया आ गया इकोनॉमी। सारी सड़क बन गई, इतनी गंदी थी अयोध्या, इतना गंदा था कि हमने कहा था हम नहीं आऊँगा, लेकिन अब लगा कि बार बार यहाँ आना चाहिए मुझे। रास्ता बन गए, सड़क, जो व्यापारी थे कि हम लोगों का व्यापार दुगना बढ़ गया, अयोध्या के मंदिर और एयरपोर्ट के बन। नौजवान लोग मिले, जो हमें टैक्सी चलाने वाले हमें मिले थे, हर को मिले थे, एक एक मिले थे। कहा बाबा हम लोग टैक्सी पर कभी पैसा नहीं कमा पाते थे, अब पैसा मिलता है। और 3,000 नौजवान बच्चे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर नौकरी मिल गई। जी। नहीं तो सब बेकार बैठे हुए थे। जी। जो लोग कहते हैं नौजवानों की देश में बेकारी ज़्यादा है, अरे तब बेकारी ज़्यादा थी, अब तो रास्ते खुल गए हैं।